हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम किसी और स्टेट का ये क्वेश्चन पेपर है, किसी और स्टेट के पीएससी डेंटल एग्ज़ाम में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन से हम लोग उससे देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं पीएससी डेंटल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, हमने क्वेश्चन 1 to 50 कर लिया है लास्ट के 2 लेक्चर में। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 51 से। अगली डेक्लिंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इस पर बहुत अच्छा लेक्चर अगली डेक्लिंग स्टेज का दिया हुआ है। इसको आप यहीं की यहीं अगर याद नहीं है तो खोल के पढ़ के कंप्लीट कर लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आंसर देखकर सही ऑप्शन लगा लेना इसमें से। डेंटिशन हमें सिलेबस में नहीं दिया है कमीशन ने क्वेश्चन। ये डेंटिशन पे एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल चार्टिंग द बेसिकली ये ना डेंटिशन के जो एज बेस्ड डेंटिशन है ना उस पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप ना एक बार प्राइमरी डेंटिशन के एजेस और परमानेंट डेंटिशन के एजेस एक बार रिवाइज कर लेना सेफर साइड के लिए। क्वेश्चन 53 to 56, 57 देखा है मैंने। ये फिजियो के क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट के, या ठीक है फिजियो के क्वेश्चन है, ये ब्रेन साइड के क्वेश्चन है, सीएनएस साइड के। एक बार क्वेश्चन देख लो आप। यहाँ पे मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ बट ये आपके सिलेबस का नहीं है, बट सेफर साइड के लिए देख लो एक बार। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फॉर 59 से। जेनेटिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ वाज गिवन बाय। जेनेटिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ वाज गिवन बाय ऑप्शन ए ब्रोडी, एलन जी ब्रोडी। जेनेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय एलन जी ब्रोडी। क्वेश्चन 60 सुचरल डोमिनेंस थ्योरी वाज गिवन बाय सीचर। ये सब यहीं पे याद कर लो आप। सुचरल डोमिनेंस थ्योरी वाज गिवन बाय सीचर। एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नियरेस्ट द साइज इट विल इवेंचुअली अटेन इन एडल्टहुड। क्रेनियम। ठीक है। क्वेश्चन 62 एपिजेनेटिक फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन आर जेनेटिक फैक्टर्स प्रेजेंट आउटसाइड द स्केलेटन। Question 63 Meckel's cartilage give rise to condylar process, coronoid process, rest of ramus या none of the above। Meckel's cartilage किसको राइज देता है? मैलस और इनकस के कुछ पार्ट को और स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट को। ठीक है, तो none of the above। एक बार Meckel's cartilage खोल के पढ़ लेना। Which of the following shows 200% growth the adult size from 9 to 10 years? Lymphoid tissue। Lymphoid tissue gives grows 200% growth एडल्ट साइड। क्यों? ड्यू टू इन्फेक्शन। बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए लिम्फोइड टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्वेश्चन 65 पेन ऑफ एक्यूट पल्पाइटिस इज सीवियर बिकॉज पल्प इज बाउंडेड बाय रिजिड डेंटिन, पल्प हैज ओनली फ्री नर्व एंडिंग, पल्प इज अ वेरी वास्कुलर टिश्यू, पल्प इज रिचली इनोवेटेड, पल्प इज बाउंडेड बाय रिजिड डेंटिन। बाइंडिंग कैन बी डन टू एलिमिनेट विच टाइप ऑफ बायस। ये पीएचडी का क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस में कमीशन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन 67 द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्रीज वेयर दे हैव नॉट अपीयर्ड इन व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसको रट लेना। क्वेश्चन 68 स्क्रीन फिल्म्स डिफर फ्रॉम नॉन स्क्रीन फिल्म्स बाय दैट दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट एक्सरेज। इसको समझ लेना। स्क्रीन फिल्म्स और नॉन स्क्रीन फिल्म्स मैंने एक्स्ट्रा ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में बताया है। 69 द फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1926 एट कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 70 व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम, ये याद कर लेना ईयर 1926 में। क्वेश्चन 70 व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ शॉर्ट टाइम इट इज कॉल्ड पैंडेमिक। ये याद कर लेना। जब एक डिजीज स्प्रेड करी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत कम समय में, इसे बोल दो तो पैंडेमिक। क्वेश्चन 71 इन्वेंटर ऑफ ओपीजी इज नोवाटा। ये भी मैंने पढ़ाया आपको रेडियोग्राफ में। इन्वेंटर ऑफ ओपीजी इज नोवाटा। क्वेश्चन 72 द पीरियड ऑफ इन्फेंसी यूजुअली रिफर्स टू फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ। पीरियड ऑफ इन्फेंसी यूजुअली रिफर्स टू फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ। क्वेश्चन 73 द प्रीफर्ड जिंजाइवल फिनिश लाइन फॉर अ वीनियर मेटल रेस्टोरेशन इज। शैम्फोर्ड का डिजाइन करते हैं हम लोग। Question 74 a suspected condylar neck fracture can be best visualized radiography by condylar fracture हम लोग reverse Townes projection में देखते हैं। Question 75 functional impression technique can be applied in uniformly firm rich consistency। ये हुआ आपका क्वेश्चन 50 to 75। हम लोग 75 to 100 क्वेश्चन पार्ट 4 में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।